शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग भारत का मैप बनाएंगे। उसमें भारत के जितने पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, उसको देखेंगे कौन सा पहाड़ कहाँ है। हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, कार्डेमम की पहाड़ी, ये सारे जितने पहाड़ी है, पठार है, पर्वत है, उसको मैप पर देखेंगे कौन से कहाँ है। तो चलिए हम अब ऐसे ऐसे बना दिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ऐसे ऐसे बनाए, फिर थोड़ा ऐसे ले गए अंदर की ओर, ऐसे ले आए, फिर यहाँ से नेपाल बना लेते हैं। अब नेपाल बनाते, सिक्किम आ गया अपना, यहाँ भूटान आ गया, अरुणाचल प्रदेश होते हुए भी अब अपना यहाँ से बना लिए हम मिजोरम बना लिए, त्रिपुरा में आ गए। यहाँ से हम लोग ऐसे किए, बन गया हमारा पूर्वी भारत का। और यहाँ से बना लेते हैं ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, बन गया अपना भारत। मैप जो भी है देख लीजिए। आज हम यहाँ से बनाना प्रारंभ करते हैं। भारत बन गया लगभग। भारत का नक्शा ऐसे ही होता है। आप ये मत समझिए कि 100% शुद्ध ही है, लेकिन ऐसा ही होता है। अब हम बनाते हैं जितने भी पर्वत श्रेणी है। यहाँ ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आज लद्दाख हो चुका है। इसे ही दुनिया का छत, पामीर का पठार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पामीर का पठार, यानी यही है दुनिया का छत। यहीं से एक चीन में निकला हुआ है, इसे ही कहते हैं कुन-लुन श्रेणी। कुन-लुन श्रेणी क्या कहते हैं? कुन-लुन श्रेणी। और यहाँ से एक निकला हुआ है, इसे कहते हैं हिंदू कुश पर्वत या श्रेणी। कहिए हिंदू कुश श्रेणी। यही है हिंदू कुश श्रेणी। समझे लोग? यही है हिंदू कुश श्रेणी, जहाँ खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा जिससे माना जाता है कि आर्य लोग इसी दर्रा से होकर भारत में प्रवेश किए थे। ठीक है। और यहाँ से एक नीचे की ओर जो निकल रहा है, यही है काराकोरम श्रेणी। कौन सा है? काराकोरम श्रेणी। ठीक है। और इसी का नीचे से जो निकल रहा है, ये है लद्दाख श्रेणी। और यहाँ से जो निकल रहा है, इसका नाम है जास्कर श्रेणी। और चीन में काराकोरम का जो हिस्सा है, इसे कहते हैं कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत। समझे? इसका दूसरे मार्कर से नाम लिखते चलते हैं। ये हो गया काराकोरम। काराकोरम थोड़ा छोटा में लिख रहे हैं इसलिए कि यहाँ पहाड़ पठार बहुत सारा है, इसे दिखाना है,
इसलिए आप लोग मेरे बातों को सुनकर भी नोट कर सकते हैं, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, और इसी का जो हिस्सा चीन में है इसका नाम है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी या पर्वत भी कह सकते हैं। और ये है, इसी का नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। और इसी का नाम है जस्कर श्रेणी। जस्कर श्रेणी, समझे? इस तरह होता है। ये तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसी का नाम है ट्रांस हिमालय। हिमालय इसी का, ये तीनों जो श्रेणी है ना, इसी को कहते हैं ट्रांस हिमालय। आज हम लोग केवल पर्वत पहाड़ ये सारे देखेंगे और अगले वीडियो में स्टेट वाइज देखेंगे किस स्टेट में कौन से पहाड़ गुजरता है और उसको अलग से देखेंगे। आज देख लीजिए कि भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से पहाड़ पर्वत है। ठीक है, तो ये तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। इसी क्रम में है, आप लोग भी बनाते चलें। अब कौन सा है? अब देखते हैं हिमालय। हिमालय को भी 3 हिस्सा में बांटा गया है उसके ऊंचाई के हिसाब से। एक हो गया आपको हिमालय ही है, लेकिन 3 वर्गों में उसको बांटा गया है ऊंचाई। सबसे जो ऊंचा और बड़ा है उसे कहा जाता है बृहद हिमालय। तो पहले बृहद हिमालय को खींचते हैं। ये कहाँ से, ये कहाँ तक है, यहाँ से खींचते हैं। ऐसे ऐसे रुक जाइए, मार्कर बदलते हैं, क्योंकि मैप जिस मार्कर से बना है उससे बनाना ठीक नहीं है। तो ये लीजिए, ऐसे होते होते नेपाल के बीचों बीच, सिक्किम के बीचों बीच आपको यहाँ से निकल गया, ये भूटान के बीचों बीच, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, और मणिपुर में नहीं है, और फिर यहाँ मिजोरम में है। और इसी का यहाँ म्यांमार में जो है इसे कहा जाता है आराकान। आराकान यामा पर्वत श्रेणी, आराकान श्रेणी दिखाई दे रहा है, आराकान श्रेणी। ठीक है, अब इसी का फिर एक नीचे से निकालते हैं जिसका नाम है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। फिर इसी के नीचे से एक और निकल रहा है। ठीक है, इसी का नाम है शिवालिक हिमालय। ये यहाँ आके खत्म होता है, तो इसका नामकरण कर देते हैं हम। ये हो गया, ये तीनों का तीनों तो हिमालय ही हैं, लेकिन इसको बांटा गया है। ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, हिमालय। ये है मध्य हिमालय, या इसी को कहते हैं लघु हिमालय। लघु, आप लोग समझिए। ये नीचे वाला जो है इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, समझे? छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत सारा बनाना है और एक ही नज़र में देखना है, इसलिए आप लोग परेशान न होना। यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में है इसको कहते हैं पटकाई बूम। पटकाई बूम पहाड़ी। कौन सा? पटकाई बूम पहाड़ी या श्रेणी कहिए। और ये नागा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी, समझे? और भी सारा जो है छूटेगा उसको देखेंगे। आइए, मेघालय में 3 हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये हिमालय से रिलेटेड जितने भी है हो गया। और ये है लुसाई, लुसाई पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, समझे? देखते जाइए। इसी तरह से हम भारत के जितने भी पर्वत है, पहाड़ है, खत्म कर देंगे।
और यहाँ पे है जो एक मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, थार, यही है थार मरुस्थल, मरुस्थल, थार मरुस्थल। ठीक है। बिल्कुल इसी के पास से, इसके पूरब हिस्सा से निकला हुआ है यहाँ पे अरावली की पहाड़ी। कौन सा है? अरावली की पहाड़ी। इसका भी नामकरण कर देते हैं, अरावली, अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी है। ठीक है। देख लीजिए, ट्रांस हिमालय, ये हिमालय हो गया, ये पूरा का पूरा हिमालय है, हिमालय, हिमालय का वर्गीकरण हुआ है तो 3 भाग में। एक बृहद हिमालय, दूसरा वाला जो है उससे थोड़ा कम ऊंचाई पे है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उससे भी नीचे जो नीचे से चढ़ाव है, जो उसका पर्वत पदीय बोलते हैं, उसका है शिवालिक हिमालय नाम। ठीक है। इसी के हिस्सा में इधर पटकाई बूम पहाड़ी, नागा की पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी, और ये ही इधर जो है अपना म्यांमार में अराकान यामा श्रेणी। ठीक है। अब अरावली तक हम पहुंच चुके हैं। अरावली के जस्ट नीचे से यहाँ से निकल रहा है, आपको देख लीजिए, यहीं से निकल रहा है विंध्यन श्रेणी, इसी के थोड़ा ऊपर में है कैमूर श्रेणी, आया है रोहतास श्रेणी। समझे? ये है विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, इस बात को समझिए कि बहुत जितने भारत में है लगभग देख लेना है, इसलिए छोटा नहीं लिखेंगे तो फिर लिखने के लिए जगह नहीं बचेगा। ऐसे भी मैप इतना भर जाएगा कि आप लोग लास्ट में नहीं पहचान पाइएगा। हम तो बना रहे हैं तो आप देखते जा रहे हैं, खाली खाली है, फिर देखिए कैसे भर रहा है। और ये विंध्यन हो गया, ये कैमूर हो गया, और ये आपको हो गया रोहतास, रोहतास श्रेणी, इसी का हिस्सा है। और बिल्कुल इसी के नीचे आप आइए तो यहाँ देखिए सतपुरा श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, और यहाँ है राजमहल श्रेणी। देखते जाइए, ये हो गया सतपुरा श्रेणी। अब श्रेणी नहीं लिखेंगे, जगह नहीं बचेगा। सतपुरा श्रेणी, ये हो गया महादेव, महादेव श्रेणी, आप लोग लिखते जाएंगे। और ये हो गया मैकाल, मैकाल श्रेणी, और ये हो गया राजमहल पहाड़ी, ये हो गया राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। इसको हम देखेंगे किस राज्य में है, कितने राज्य से ये है, लेकिन आज ओवरऑल देख लीजिए कि भारत में ये कितने हैं। ठीक है। इसके बाद बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। लगभग इतना हो गया। अब ये देखिए, यहाँ से आपको पश्चिमी घाट की पहाड़ी, यहाँ से, और ये देखिए पूर्वी घाट की पहाड़ी, और यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी, और इसी के नीचे यहाँ आपको मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ी, यहाँ कार्डेमम की पहाड़ी, यहाँ पालनी की पहाड़ी, यहाँ आपको एक और पहाड़ी है, उसका नाम है सेवराय की पहाड़ी, यहाँ है जावेदी की पहाड़ी। ठीक है। इसका भी हम नाम लिखते चलते हैं। देख लीजिए, ये हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी, इसको पश्चिमी घाट ही बोला जाता है। पूर्वी घाट ये पहाड़ी ही है, पूर्वी घाट की पहाड़ी। और ये हो गया नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, और ये हो गया अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी या श्रेणी। ठीक है। और ये हो गया कार्डेमम, कार्डेमम,
या इलायची की पहाड़ी, इलायची, इलायची की पहाड़ी। देख लिए कैसे बना रहे हैं, ये कार्डेमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, और ये है आप देख लीजिए पालनी की पहाड़ी, पालनी, पालनी पहाड़ी, ठीक है। और ये है सेवराय की पहाड़ी, सेवराय, सेवराय। रुक जाइए, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया, दिखाई दे रहा है स्पष्ट, सेवराय पहाड़ी। और ये है जावेदी, जावेदी, जावेदी पहाड़ी। देख लीजिए कैसे कैसे पूछ देगा, जावेदी की पहाड़ी कहाँ है, जावेदी की पहाड़ी भारत की कौन सी पहाड़ी है, कौन नहीं है, ठीक है। इस तरह हो गया। और भी सारा छूट रहा है, यहाँ गिर की पहाड़ी, यहाँ नल्ला मलाई की पहाड़ी, इसको हम स्टेट वाइज देखेंगे जो छूट रहा है। लेकिन आज आप इतना देख लीजिए कि भारत में कितने पहाड़ पठार है। और यहाँ भी देख लीजिए, ये है गारो, ये है खासी, ये है जयंतिया, जय आधा न तरसैतिया, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी। ये तीनों वहाँ के जनजाति के नाम पर पड़ा हुआ है, समझे। अब देख लीजिए एक नज़र में आप पूरे भारत के पर्वत पहाड़ और पठार देखे हैं, ठीक है। यही है दक्कन का पठार इस एरिया में, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन आज इतना दिमाग में आना चाहिए कि भारत में कितने पहाड़ पठार पर्वत है। इसलिए फिर से एक बार हम इसका नामकरण दोहराते हैं और आप देखते जाइए। आगे के लिए 2-3 वीडियो आएंगे जिससे आपको पूरा पहाड़ पठार से क्वेश्चन क्लियर। अब ये देखिए काराकोरम है, ये अब यहाँ पढ़ना है मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो रेखा गुजरता है उसका क्या नाम है, उसको हम बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना नहीं, आप इतना शॉर्टकट में देखिए। देखिए यहाँ है सबसे ऊपर पामीर का पठार, इसे ही कहा जाता है दुनिया का छत। यहाँ से जो इधर निकला हुआ है ये कुनलुन श्रेणी है जो चीन में जाता है। यह इधर बायां साइड में जो निकल रहा है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, जहाँ खैबर दर्रा है जिससे आर्यों की आने की जानकारी मिलती है, बताया जाता है, समझे। इसी खैबर दर्रा से सिकंदर भी अपना सेना लाया था। इस तरह से बहुत सारे इतिहास में देखेंगे क्या क्या है इस खैबर दर्रा की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। और ये देखिए यहाँ से जो भारत में निकल रहा है इसी का नाम है काराकोरम श्रेणी, समझे। यही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। इस पर अभी यहीं ऊपर वाला हिस्सा जो पाकिस्तान हड़पा हुआ है अपना हिस्सा है। देखिए ये काराकोरम श्रेणी है ना, इसमें कौन सा यहाँ से गुजर रहा है पामीर के पठार, ये ग्रंथि है, एक प्रकार से ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हिंदू कुश श्रेणी, कुनलुन श्रेणी और काराकोरम यहीं आगे बढ़ता है चीन में तक कैलाश श्रेणी हो जाता है, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट लद्दाख श्रेणी, इसके नीचे जस्कर श्रेणी, ये तीनों को मिलाकर ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और यहाँ से देखिए निकल रहा है बृहद हिमालय, ये ऐसे होते हुए निकल रहा है, ठीक है। और इसके बीच में यानी कि सबसे ऊंचा बृहद हिमालय, उससे नीचा थोड़ा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और उससे नीचे जिसको बोला जाता है पर्वतपदीय क्षेत्र, यहाँ ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है। और इन तीनों क्षेत्र को बांटने वाले रेखा के भी नाम आगे हम देखेंगे, जैसे सच्चर जोन और भी सारा नाम है। अब देखिए यहाँ है जैसे यहाँ अरावली की श्रेणी है, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और इसके ही बाएं में थार मरुस्थल राजस्थान में है, देख लीजिए। इसके नीचे विंध्यन श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है, रोहतास श्रेणी है, ठीक है। और यहाँ है सतपुरा श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। यहीं से देखेंगे अब सोन नदी और नर्मदा नदी बहुत सारे निकलेंगे। पहले आप जान तो लीजिए नदियाँ, तब न निकाल पाएंगे जो कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती है। और ये है राजमहल की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होते हुए, ठीक है। और ये है
पूर्वी घाट श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी कहिए, पहाड़ी कहिए, ये पश्चिमी घाट श्रेणी है। ये दोनों को जहाँ अंत हो रहा है वहाँ इन दोनों को जोड़ने का काम करता है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी और उससे नीचे है कार्डेमम की पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी बोला जाता है। और ये ठीक दोनों के बीच में, अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच में तमिलनाडु में पड़ता है पालनी की पहाड़ी। उससे ऊपर थोड़ा सेवराय की पहाड़ी, और इससे भी ऊपर जाइए तो जहाँ पूर्वी घाट खत्म होता है वहाँ उसके नीचे जावेदी की पहाड़ी है। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए यहाँ पूर्वी भारत में, ये मेघालय में है गारो खासी जयंतिया, मेघालय नहीं, ये असम में भी कुछ हिस्सा में जा रहा है। ये गारो खासी जयंतिया यहाँ के जनजाति के नाम पर पहाड़ी है। ठीक है, यहीं पे हैं, आप लोग जानते हैं ना सबसे ज़्यादा बारिश मानसीराम, यहीं पे कूपा आकार का है जहाँ बादल फंस जाता है, खूब बारिश होता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में भी कुछ हिस्सा जो है इसको कहा जाता है पटका बूम, पटकाई बूम ना है, पटका बूम हो गया है, सॉरी, यहाँ है पटकाई, रुक जाइए, पटकाई बूम होना चाहिए, हम नाम बोले हैं लेकिन छूट गया, पटकाई बूम पहाड़ी। और यहाँ नागालैंड में नगा की पहाड़ी, यहाँ मणिपुर में कोई पहाड़ी नहीं है इसका हिस्सा, यहाँ है मिजोरम में है तो इसका लुसाई की पहाड़ी। ठीक है, इस तरह हो गया। और इसी का एक हिस्सा यहाँ है जो म्यांमार में है, वो सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, तो उसका नाम हो गया आराकान यामा श्रेणी। यहाँ हम लोग लगभग भारत के जितने पर्वत है, श्रेणी है, पहाड़ी है, देख लिए, और आगे के लिए हम फिर वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग करिए इंतज़ार।